मैं कह रहा हूँ मिताली, फिर से एक बार सोच लो। अपने भतीजे की शादी में जाने से पहले कहीं पिछले बार की तरह इस बार भी तुम्हारा अपमान हुआ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मिताली को सामान बांधते देख अनिरुद्ध कहता है, आप भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं। अरे वो मेरा मायका है और मैं वहाँ की बेटी, और बेटियों का कभी अपने मायके में अपमान नहीं होता। पिछली बार तो भाभी यूं ही बोल गई थी। बातों पर पर्दा डालते हुए मिताली ऊपरी हंसी के साथ कहती है, अच्छा यूं ही बोल गई थी भाभी, तो फिर तुम्हारी आंखों में जो मोती तैर आए थे वो क्या था मिताली? और तुम्हारी दोनों बहनों के साथ तो तुम्हारी भाभी ऐसे यूं ही तो कुछ नहीं बोलती। फिर तुम्हें क्यों मिताली? क्यों हर बचे खाने के लिए तुम्हारा नाम तुम्हारी भाभी की जुबान पर होता है? नाराजगी के साथ अनिरुद्ध कहता है, आप भी ना अनिरुद्ध, खाना तो खाना होता है, बचा हुआ हो या बासी। और वैसे भी अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करना चाहिए। नज़रों को अनिरुद्ध से छुपाते हुए मिताली कहती है, बिल्कुल मिताली, पर ये बात तुम्हारी भाभी और बहनों को भी पता होना चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? या फिर हम उनके लिए जैसे पैसे वाले नहीं हैं, इसीलिए ये बात हमारे पर ही लागू होती है, उन पर नहीं। और हर जगह जो तुम समझौता करती हो उसका क्या? काम कौन कौन करेगा मिताली? जगह कम पड़ने पर बाहर बरामदे पर कौन सोएगा मिताली? सबकी जी हजूरी कौन करेगा मिताली? तुमको कभी ये सब सोचकर बुरा नहीं लगता मिताली? हम गरीब हुए तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? बताओ मिताली, क्या तुम पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं? आप छोड़िए ना अब इन सब बातों को। यूं ही बातों को दिल में लगाने से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। और वैसे भी वो मेरा मायका है। बात को टालने की कोशिश करते हुए मिताली कहती है, तुम्हारा मायका हुआ तो क्या मिताली? पर मैं तुम्हें हर बार समझौता करने नहीं दूंगा। मैं तो कहता हूँ नहीं जाते हैं, ऐसे भी हमें कौन पूछने वाला है? वहाँ अनिरुद्ध ऐसा बोलकर मिताली को मायके जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर मिताली अनिरुद्ध की बातों को नज़रअंदाज कर एक अच्छी सी साड़ी और एक पतली सी सोने की अंगूठी अनिरुद्ध के सामने रखते हुए कहती है, देखिए तो ये कैसी है? मैंने नई नवेली दुल्हन बहू के लिए खरीदा है, अच्छी है ना? ऊपरी मन से अनिरुद्ध हाँ कहकर सोने चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि मिताली कुछ भी हो जाए वो अपने मायके वालों की कमियों पर पर्दा ही डालेगी। खैर, दूसरे दिन मिताली अनिरुद्ध के साथ अपने मायके पहुंच जाती है, और जैसे ही पहुंचती है उसकी भाभी उसे काम में लगा देती हैं। सभी हंसी ठिठोली में लगे थे, और ये बेचारी कभी चाय तो कभी पानी, तो कभी काम तो कभी ये काम। भतीजे की शादी की खुशी में मिताली भी सारा काम करते जा रही थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध का मन गुस्से से खिन्न था। खैर, शादी अच्छे से निपट गई और नई नवेली बहू भी घर आ गई, और रात को रिसेप्शन था। सभी लोग स्टेज पर जाकर अपना अपना तोहफा दे रहे थे, तो मिताली ने भी सोचा जाकर बहू को तोहफा दे आए। पर जैसे ही मिताली तोहफा लेकर बहू को देने जा रही थी, वैसे ही उसकी भाभी उसे ये बोलकर रोक देती हैं कि मिताली,
आप अपना तोहफ़ा मुझे दे दीजिए। वैसे भी बहू के घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। ऐसे भी आपके दिए हुए तोहफ़े नौकर नौकरानी को देने लायक होते हैं, इसीलिए लाइए मुझे दीजिए। भाभी के ऐसे शब्द और बहनों की हंसी आज मिताली के दिल में चुभ गई। वो तो कुछ बोल नहीं पाई, पर उसकी आंखों से निर्झर धारा बह निकली। मिताली को भाभी का सब कुछ बर्दाश्त था, पर उसकी गरीबी पर किया कटाक्ष उसके दिल के 1000 टुकड़े कर गए दिए। उसने हर कोशिश की थी रिश्तों के बीच गरीबी को दूर रखने की, पर वो हार गई। आज अमीरी गरीबी पर हावी हो गया और इसीलिए बिना एक पल की देरी किए वो अपना सामान बांधी और अपने पति के साथ अपनी कुटिया की तरफ चल दी। मिताली की हालत देखकर अनिरुद्ध समझ चुका था कि मिताली अब रिश्तों की खातिर अपने आप सम्मान में समझौता नहीं करेगी। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचारों को रख रही हूँ। ये रचना पूरी तरह से मेरी लिखी हुई है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए दिल खोलकर सुझाव दें। नमस्कार, बाय बाय।